अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मैं मोहम्मद आसिफ़ आपका इस्तकबाल करता हूँ वी स्कूल में। मैं हाजी इल्म सैयद उर्दू हाई स्कूल कासुदा से आपकी खिदमत में जमात दहुम इल्म रियाजी फ़र्स्ट में सबक नंबर 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो का हमारा जो पॉइंट है वो है वक़ुआ और 5.3 की कुछ मिसालें। तो आइए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वक़ुआ किसे कहते हैं, वक़ुआ क्या होता है, हम इसे जानते हैं। और उसी पर जो डिपेंड हमारी मश्क 5.3 के कुछ एग्जांपल्स हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वक़ुआ मीन्स क्या होता है? तो देखिए, हमें अच्छी तरह से पता है कि मखसूस शर्त पूरा करने वाले हसरत को हम क्या कहते हैं? मवाफ़िक़े मा हस्ल कहते हैं। हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरह से जाना। और इन्हीं जो मवाफ़िक़े मा हस्ल है, इसके जैसा कि नमूने वसत अगर हमको दिया हुआ हो तो जो मवाफ़िक़े हासिलात का सेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वक़ुआ कहते हैं। यानी नमूने वसत अगर हम लोगों को दिया हुआ हो तो जो मवाफ़िक़े हासिलात है, ओके, मवाफ़िक़ यानी क्या? यकसा, एक जैसे हासिलात के सेट को हम क्या कहते हैं? वक़ुआ कहते हैं। और जो वक़ुआ होता है वो नमूना वसत का ज़िम्नी सेट होता है। और इस ज़िम्नी सेट को हम अंग्रेज़ी के ABCD यानी बड़े हुरूफ तेज़ी से हम ज़ाहिर करते हैं। तो ये था हमारा वक़ुआ। आइए मश्की सेट 5.3 की कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको वक़ुआ क्या होता है इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है हमारा। देखिए 5.3 का सबसे पहले हमें हिदायत पढ़नी है। हिदायत में हमें क्या बोला गया है कि मंदरजा झील तजुर्बात में नमूना वसत एस के अरकान की तादाद एन ऑफ एस, इसी तरह वक़ुआ ABC सेट की सूरत में लिखिए और उनकी भी क्या लिखना है? हमको अरकान की तादाद लिखना है। आइए पहला सवाल है हमारे पास। हमारा पहला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि एक फासा फेंका गया है। क्या है सवाल में? किस बात का जिक्र किया गया है? फासे का। और ये 3 उसके सब क्वेश्चन दिए गए यानी ज़िम्नी सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि एक फासे के मा हासिल कितने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फासा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक फासे के 6 पहलू होते हैं। हमारा जवाब इस तरह से हम लिखेंगे, एक फासा फेंका जाए तो एस बराबर 6, यानी 1 से लेकर 6 अदद तक ये हमारी एक फासे के ऊपर गिनती के आदाद होते हैं। तो इसलिए एन ऑफ एस हमारा हो गया 6, जैसा कि हमको नमूने वसत पहले मालूम करना था, फिर उस अरकान की तादाद। आइए अब हमारे जो ज़िम्नी सवालात है हम एक एक करके हर सवाल के जवाब यहाँ पर लिखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। तो आपको पता है जुफ्त अदद वो होता है जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाता है। तो ए बराबर 2, 4, 6, ये तमाम के तमाम आदाद 2 से तकसीम होने वाले हैं। तो एन ऑफ ए हमें मिल गया 3। आइए इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 जो है हमारा बी, उसका जवाब हम यहाँ पर मालूम करते हैं कि बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक हो। और हम अच्छी तरह से जानते हैं ताक अदद वो होता है जो 2 से तकसीम नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी, 2 से तकसीम ना होने वाले आदाद हमारे कौन कौन से? 1, 3, 5। इसलिए एन ऑफ बी भी हमारा होगा 3। और तीसरा सवाल है मुफर्रद आदाद के लिए। तो आइए तीसरा सवाल हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर सी, मुफर्रद आदाद वो होते हैं जो किसी के भी पाड़े में नहीं आते सिवाय अपने पाड़े के, यानी उनका आद एक और वो खुद होते हैं। तो सी बराबर 2, 3, 5। तो यहाँ पर हमारा एन ऑफ सी भी कितना हो गया? 3 हो गया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और यहाँ पर हमने 5.3 का पहला सवाल यहाँ पर सॉल्व किया। आइए इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट सवाल है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी हमारे उसी सवाल से मिलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि 3 मर्द और 2 ख़वातीन हैं, इनके ज़रिए 2 रुकनी माहौलियाती एक कमेटी बनाना है। यानी 2 ही रुकन होना चाहिए, उसके अंदर इस तरह की हमें कमेटी बनाना है। अब कमेटी के लिए कुछ शराइत दी गई है, इस तरह की शराइत दी गई है, इसके जवाब हम लोगों को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 3 मर्द और 2 ख़वातीन से कितनी कमेटियाँ बनती है हम वो लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 मर्द के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि
3 मर्द बराबर M1 M2 M3 हमने लिया, क्योंकि मर्द के लिए यानी मेन M हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, और ख़वातीन के लिए हम यहाँ पर W1 और W2 का हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। यहाँ पर हम 2 रुकनी कमेटी बनाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरह से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है मेन की कमेटी बनाते हैं। तो पहले हमारी कमेटी रहेंगी M1 M2, फिर उसके बाद रहेंगी हमारी M2 M3, फिर उसके बाद रहेंगी M1 M3। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वोमेन एक मर्द, इस तरह की कमेटी हम बनाएंगे। उसी तरह से देखिए M1 W1। ओके, अगला आते हैं हम लोग M1 W2, M2 W1, M2 W2, M3 W1 और M3 W2। यानी हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने मेन की कमेटी बना ली है, उसके बाद फिर वोमेन की, दोनों वोमेन एक कमेटी में रह सकते हैं क्योंकि कोई शराइत हमको यहाँ पर नहीं दी गई है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक मेन एक वोमेन लिया। देखिए फिर एक मेन फिर दूसरी वोमेन, यानी 2 लेडीज़ है, इसलिए हमने उनकी इस तरह से कमेटी बनाई। तो ऐसी कुल कमेटी हमारी यहाँ पर बन गई 10। कितनी बन गई? 10। आइए जो हमको ज़िमनी सवाल दिए गए उनके जवाब हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको जो मुहासला हासिल हुआ है 10 कमेटी का, वो हम सामने रखेंगे और पहला जो क्वेश्चन है हमारा उसे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन में हमें शर्त क्या है कि ए ऐसा वक़्वा है कि कमेटी में कम से कम एक खातून हो। क्या हो? एक खातून हो। तो देखिए यहाँ से हम सिर्फ वही रुकन लेंगे, यानी वही हम लोग जोड़ी लेंगे जो 2 रुकनी हो, जिसके अंदर कम से कम एक खातून हो। ओके, तो अब आइए पहला देखिए M1 M2, इसमें एक खातून नहीं, ये दोनों मर्द है। यहाँ पर भी दोनों मर्द है और यहाँ पर भी दोनों मर्द है। बाकी अगर हम गौर करें तो हमें क्या मिलेगा, कम से कम एक खातून हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी ख़वातीन रहे तो भी चलेगा। तो बाकी जितने अगर हम गौर करें तो बाकियों में एक वोमेन है, सिवाय इसके, इसमें एक से ज़ायद वोमेन है। इसलिए हम बाकी जितने जवाब है हमारे पहला दूसरा तीसरा छोड़कर बाकी सब हम लिख लेंगे। ओके, इस तरह से बाकी हम लोग लिख लेंगे जितने भी है। तो ये कुल कितने हैं, क्योंकि इसमें से 3 कट हो गए, तो N ऑफ A कितना हो गया हमारा 7, क्योंकि N ऑफ S कितना है हमारे पास 10। ये था हमारा पहला सवाल का जवाब। आइए सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि B ऐसा वक़्वा है कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। तो चलिए फिर दोबारा से हम हमारा S जो हमने हासिल किया हुआ था, अब B ऐसा वक़्वा है कि जिसमें एक मर्द हो और एक खातून, बस यही हमें लेना है, ना कि दोनों मर्द हो और ना ही दोनों ख़वातीन हो। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये हमें चलेंगे नहीं। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि हमें शर्त क्या दी गई है, एक मर्द होना चाहिए और एक ख़वातीन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों मर्द है, दोनों भी, यहाँ पर भी दोनों मर्द है, यहाँ पर भी दोनों मर्द है और यहाँ पर दोनों ख़वातीन है। बाकी जो हिस्सा बच जाता है हमारा वो हम लिखेंगे। देखिए बाकी हिस्सा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब कितने हैं हमारे पास, वो 6 है।